हेलो एवरीवन, दीप का नमन। चलिए आज फिर आपके लिए किसी टॉपिक पर लिख कर लाई हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो शख्स मेरे पापा कहलाते थे। तो जी हाँ, पापा पर ही कुछ लिखा है। वो रहते थे भूखे पर मुझे मनपसंद चीजें खिलाते थे। वो रहते थे भूखे पर मुझे मनपसंद चीजें खिलाते थे। सोते थे गर्मी में पर मुझे हमेशा एसी में सुलाते थे। सुलाते थे। जो मुझे जिताने की चाह में खुद हर गेम हार जाते थे। वो शख्स और कोई नहीं, वो शख्स मेरे पापा कहलाते थे। थे वो एक आम इंसान, पर थे मेरे लिए बहुत खास। चाहे रहते थे दूर पर लगते थे मुझे हमेशा मेरे आसपास। काम से लौटकर थकान अक्सर छिपा जाते थे। खेलते थे साथ पतंग भी उड़ाया करते थे। शाम में अक्सर बाहर घुमा लाया करते थे। एक यादगार शाम देने की वो अक्सर कोशिश कर जाया करते थे। अनपढ़ रहकर वो खुद चाहते थे बच्चों को बहुत पढ़ाना। तरक्की चाहते थे उन्हें खूब बढ़ाना। गलती करो कोई तो समझो डांट पक्की है। जी हाँ, गलती कर लो कोई तो समझो डांट पक्की है। अरे सच कहते हैं यारों लोग के बाप के डांट में भी बड़ी तरक्की है। कभी लौटने में देर हो जाए तो राह देखा करते थे। जी हाँ, कभी लौटने में देर हो जाए तो राह देखा करते थे। कारण बाद में पूछते, पहले खाना खा ले बेटा, ये कहा करते थे। अपने अधूरे सपने वो अक्सर मुझ में देखा करते थे। दुनिया का वो अकेला शख्स होता है शायद जो बेटा मुझसे आगे जाए, ये कहा करते थे। मेरी खुशी की मुस्कान उनके चेहरे पर चमकती थी। जी हाँ, मेरी खुशियों की मुस्कान उनके चेहरे पर चमकते थे और अक्सर मेरी दर्द के आंसू उनकी आंखों से बरसते थे। बाप बेटियों की शादी में रोते नजर नहीं आते। वो छिपते फिरते हैं, अपने अश्कों को छिपाते। जहाँ कोई न हो वहाँ जाकर वो अक्सर अपने आंसू बहा आते। पिता से मेरी माँ का साज श्रृंगार है। जी हाँ, पिता से मेरी माँ का साज श्रृंगार है। खूबसूरती और बढ़ जाती है उसकी जब भरती वो अपनी मांग है। पिता से ही परिवार के सपने अपने हैं। जी हाँ, पिता से ही परिवार के सपने अपने हैं और जाने हर सपने के पीछे उनके क्या क्या बीतते हैं। लगता था मुझे पापा हैं सबसे बड़े जादूगर और वो चुटकी में जादू कर जाते हैं। जब बने मम्मी पापा तब पता चला कि एक जादू के पीछे वो कितनी मेहनत कर जाते हैं। मेरे हर सपने के पीछे जाने अपना क्या क्या बेच जाते थे। पापा कितने अजीब होते हैं। जी हाँ, पापा कितने अजीब होते हैं। वो हमें सच बोलना सिखाते हैं और खुद झूठ पे झूठ बोल जाते हैं। लेना हो कोई सामान तो कहते हैं अभी 2-4 साल और चल जाएगा। रखते हैं खुद को खिड़की में और मुझे हमेशा शहजादों सा जीवन दे जाते हैं। याद है मुझे वो पल। जी हाँ, याद है मुझे वो पल जब आई थी मेरे घर से कुछ आधी अधूरी खबर। पिता के जाने की खबर किसी को यूं न मिले। घर से आए आपको बार बार कॉल और कॉल की वजह ही न मिले। जब कारण जानने के लिए आप बार बार घर पर कॉल लगाएं, यह सोचकर कि शायद पापा ही सच बताएं, पर पापा भी न फोन उठाए। घर पहुंची तो भीड़ बड़ी थी। जी, जब मैं घर पहुंची तो भीड़ बड़ी थी। घर के बाहर यारों एक अजीब सी सीढ़ी पड़ी थी। अंदर पहुंची तो माँ अपनी सुंदरता खत्म किए बैठी थी और सदा सुहागन पूजा करवाने वाली वो मेरी वर्ड सुंदरी माथे का टीका और मांग का सिंदूर हटाए बैठी थी, जिसकी शक्ल मुझसे उस दिन न देखी गई थी। अक्सर मेरे मायके पहुंचते ही मेरी खैरियत और सफर कैसे कटा ये पूछा करते थे। वो 6 फुट 3 इंच के पिता मेरे आज किसी सफर पे निकल चुके थे। सबको लग रहा था कि वो मौन सोए हैं, पर मुझे पता था कि वो आज भी इतने मेहमानों के इंतजाम में खोए हैं।
मरने के बाद भी आपको करवाया इंतजार, ये खलिश हमेशा रहेगी। और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी बेटी बस यही कहेगी। वो 24 घंटे का इंतजार हमेशा तकलीफ देगा। हमारी मीठी यादों के बीच वो पल मुझे कहीं न कहीं हमेशा चुभेगा। पापा होते हैं रीढ़ की हड्डी, होते हैं वो हर घर की बुनियाद, होते हैं ये सबके सुपर हीरो। फक्र होता है बच्चों को जब करते हैं उनको याद। आदर करो उनका, शक्ति के पीछे की नरमी को समझो। जो देता है आपको एसी की हवा, उसके पीछे की उनकी मेहनत की गर्मी को समझो। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, होते हैं वो बड़े खास। जी हाँ, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, होते हैं वो बड़े खास। उनकी विशालता का यारो नहीं है कोई नाप, नहीं है वो हिमालय। उनको आप कह लीजिए पिता बाबा या बाप। इज्जत करो सदा उनकी, वो होते हैं बड़े नेक। नहीं होते यारों वो हजारों, पापा तो बस होते हैं एक। तो यारों, आपको पापा के नाम ये मेरा कुछ लिखा हुआ कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और पापा लोगों के नाम पर एक प्यारा सा वो करें और हमेशा उनकी इज्जत करें। तो सैल्यूट टू ऑल फादर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।